नितेश कुमार आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। तो चलिए मैं आज आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर लेकर उपस्थित हूँ। आज हम आप सभी को क्वांटम नंबर के बारे में बताएंगे कि क्वांटम नंबर होता क्या है, इसका फुल डिटेल बताएंगे। एक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे क्वांटम नंबर निकालना। तो आज हम क्वांटम नंबर निकालने के बारे में सिखाएंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या है? तो सबसे पहले क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे। तो क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? क्वांटम नंबर के बारे में यानी कह रहा है कि परमाणु के कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का पता लगाने के लिए, यानी कोई परमाणु है और उसके कक्षा में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसका सही स्थिति का पता लगाने के लिए जिस नंबर की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। यानी क्वांटम नंबर का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि किसी परमाणु के कक्षा में, जैसे हम लोग परमाणु के कक्षा पढ़े थे के एल एम एन, इस तरह से के कक्षा में कितना होता था, इस तरह से। तो किसी परमाणु के कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की सही स्थिति का पता लगाने के लिए नंबर की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उसी को क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। पहला देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से सूचित करते हैं, यानी इसका सिंबल जो होता है, संकेत n होता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में देखिएगा, इसे मुख्य क्वांटम नंबर कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। यानी पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे n से, इसका सिंबल जो है n है, n से डिनोट करते हैं मुख्य क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इससे हमें सबसेल का पता चलता है कि जो एलिमेंट का, तत्व का जो इलेक्ट्रॉन है किस सेल में है, एस में है या पी में है या डी में है या एफ में है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या करता है? सबसेल के बारे में पता चलता है कि किस में है। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इस तरह से। सेकेंड नंबर देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी का अन्य नाम भी है एंगुलर क्वांटम नंबर, यानी इसी का अन्य नाम एंगुलर क्वांटम नंबर या एक और अन्य नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, इसी का नाम है, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसका जो हिंदी होता है द्विगांशी क्वांटम संख्या। इसका जो सिंबल होता है एल, इसे हम एल से सूचित करते हैं। इसे क्या करते हैं? एल से सूचित करते हैं। तो आपको याद रखना होगा, जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एसपीडीएफ कक्षा के बारे में पता लगा लिए, तब आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम जान रहे हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर से एल से सूचित करते हैं। तो देखेंगे कि किसी परमाणु का अगर इलेक्ट्रॉन एस कक्षा पर रुकेगा तो उसके लिए एल जो होगा 0 होगा, आपको याद रखना होगा। पी पर अगर आएगा तो उसके लिए एल जो होगा 1 होगा। पी पर आएगा तो उसके लिए क्या होगा? एल 1 होगा। और डी पर आएगा तो उसके लिए एल जो होगा 2 होगा, और एफ पर आएगा तो उसके लिए एल 3 होगा। आपको याद रखना होगा कि अगर किसी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन वो अगर इस कक्षा में आएगा तो उसके लिए एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा। पी पर आएगा तो 1 हो जाएगा, और डी पर आएगा तो एल 2 हो जाएगा, और ए पर आएगा तो 3 हो जाएगा। ये आपको याद करके रखना होगा। अब देखेंगे आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं, और इसका हिंदी होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका हिंदी होता है। इसका सिंबल एम यानी एम से सूचित करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें डायरेक्शन के बारे में क्या करता है? पता चलता है। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल के डायरेक्शन का पता चलता है कि जैसे देखिए, अगर एस कक्षा है तो एस कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो उसके लिए मान लेते हैं ये हम ऑर्बिट बनाए, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एडजस्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो एस के लिए ये 0 होता है। अगर मान लेते हैं
अभी हम थर्ड नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर है। अगर p का होगा तो p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। तो उसके लिए अगर ऑर्बिट बनाएंगे तो इस तरह का बनेगा, यहाँ 0 ये -1 और ये +1, इस तरह से आपको याद रखना होगा। अगर हम d के लिए बनाएंगे तो d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है 10 होता है, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए 5 होगा। यानी आप याद रखिए जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका आधा हम घर बनाएंगे, यानी ऑर्बिट बनाएंगे। तो 10 होता है तो इसका 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ बीच में जो मीडिएटर मिड पॉइंट रहेगा बीच में 0 रख दीजिएगा, इधर आइएगा निगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव, तो -1 -2 और +1 और +2। अगर हम यही F के लिए बनाते हैं तो F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 14 होता है, याद रखिएगा। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 और D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, यानी 2 4 6 4 10 4 14, यानी 4 4 सब में बढ़ रहा है। F के लिए हम कितना ऑर्बिट्स बनाएंगे, 7 ऑर्बिट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अब इसका मिड पॉइंट खोज लेंगे। मिड पॉइंट कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, और मिड पॉइंट से इधर अगर हम आएंगे तो -1 -2 -3, और इधर +1 +2 +3। यानी हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन का पता लगाएंगे कि किस डायरेक्शन में है। तो ये हो गया, जब इस पर क्वेश्चन आपको कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब फोर्थ क्वांटम नंबर हम लोग जानेंगे। चौथा क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे हम लोग S से सूचित करते हैं, यानी चौथा जो है स्पिन क्वांटम नंबर, इसे चक्रण क्वांटम संख्या यानी S से इसे सूचित करते हैं। यानी आप इसके बारे में जानें, जब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, जब किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जब किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्लॉकवाइज चक्रण करता है, यानी घड़ी के दिशा में चक्रण करता है। जब किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्लॉकवाइज क्या करता है, चक्रण करता है, तथा उसके एनर्जी को +1 से सूचित करते हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करें +1। यानी देखिए कहने का मतलब जो हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर कैसे सूचित करते हैं, जब क्लॉकवाइज 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा, तो उसके लिए +1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस तरह का अगर सिंबल रहेगा। अगर S में -1 कब होगा, जब इस तरह का सिंबल रहेगा, -1 रहेगा, आपको याद रखना होगा। यानी कहने का मतलब फिर से एक बार, जब किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्लॉकवाइज चक्रण करता है, तथा उसके एनर्जी को हम +12 और एवं जब क्या कह रहा है कि जब ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसे -1। यानी कहने का मतलब आप सीधा यहाँ समझिए ना, स्पिन क्वांटम नंबर में चक्रण क्वांटम संख्या S, जब इस तरह का ऊपर रहेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए जो S हो जाएगा +12 हो जाएगा, और जब इस तरह का रहेगा नीचे रहेगा तो S उसका जो होगा -1। अब देखिए ना, हम इसका एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं, और क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से यहाँ जरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे एग्जाम में आपको कह देगा मैग्नीशियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालें। यानी क्वांटम को की से कर दिए डिनोट समझने के लिए NO नंबर। मैग्नीशियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालें। क्वांटम नंबर निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। क्वांटम नंबर निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हिंदी में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? विन्यास। यानी क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
तब जाकर क्या करेंगे आप इसका किसी तत्व का क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालने के लिए ये आपको क्रम याद रखना होगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3t10। आपको ये क्रम याद रखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जब पता होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, किसी तत्व का क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको ये क्रम याद रखना होगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3t10। यानी कि 30 तक ले, इससे आगे भी होता है लेकिन हम आपको 30 तक ले बता रहे हैं। यानी आपको इसको किस तरह से याद रखना होगा, फिर से देखिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3t10। फिर देखिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3t10। इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए ये याद रहेगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं क्वांटम नंबर। यानी कह रहा मैग्नीशियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का सभी क्वांटम नंबर निकालें। यानी क्वेश्चन यही है, मैग्नीशियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का सभी क्वांटम नंबर निकालें। यानी तो क्वांटम नंबर में पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n आपको निकालना है, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना है, तीसरा आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m निकालना है, चौथा आपको s स्पिन क्वांटम नंबर, यही चारों में निकालना है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न निकालिएगा तो आपको सबसेट का पता कैसे चलेगा, सबसेट का पता चलेगा नहीं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना होगा। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2। तो देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12। यानी मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु संख्या 12 होता है। तो मैग्नीशियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं 1:2, 2:2, 2p6, 3:2। यानी 12 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12। अब आप देखिए कि हमको 10वें इलेक्ट्रॉन के बारे में मैग्नीशियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का सभी क्वांटम संख्या निकालें। यानी मैग्नीशियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का सभी क्वांटम संख्या निकालना है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या इनकी 12 होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए 2, 2, 4, 6, 10, 12। यानी इतना दूर तक मैग्नीशियम का क्वांटम नंबर हो जाएगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 4, 6, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12। अब करा 10वें इलेक्ट्रॉन का था। 10वां इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ एडजस्ट करते हैं 2, 2, 4 और 6, 10। 10वां इलेक्ट्रॉन इसी में है तो इसका कक्षा देखिए 2 में है, 2p में, यानी 2 लगा हुआ तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताए थे कि s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 और d के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 और f के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 3। तो यहाँ p कक्षा में है, p ऑर्बिट्स में, तो p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताए थे कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। तो जिसका जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उसका आधा कॉलम बनाएंगे। तो p कक्षा में है तो p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 तो उसका 3 कॉलम बनाएंगे। जिसका अगर d का 10 है तो आप 5 कॉलम बनाएंगे, f का 14 है तो 7 कॉलम बनाएंगे और बीच वाले के 0 है इधर माइनस कर दीजिए इधर प्लस कर। और हमको d का बनाना रहता है तो d का 10 है तब 5 बनाना होता है और बीच वाला के 0 रख दीजिए, इधर -1 -2 इधर -1 +1 +2 इस तरह से करते रहिए। लेकिन हमको p का बनाना था, p का मैक्सिमम 6 तो 3 कॉलम बनेगा तो बीच वाला 0 इधर माइनस है इधर प्लस करके बढ़ाते रहिए। अब देखेंगे कि 4 को इलेक्ट्रॉन तो इधर एडजस्ट कर दिया हुआ, हमको 2p6 के इलेक्ट्रॉन का एडजस्ट करता, 5वां ये होगा, 6वां ये होगा, 7वां ये होगा, 8वां ये होगा, 9वां ये होगा, 10वां ये होगा। तो हमको 10वें इलेक्ट्रॉन का ही कर रहा था। 4 को तो इधर हो गया, 5वां ये है, 6वां ये है, 7वां ये, 8वां नीचे है, 9वां ये है और 10वां ये। तो 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका +1 हो जाएगा, मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम नंबर। और आपको
आपको बताया थे कि इस तरह के इलेक्ट्रॉन के लिए ये स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा +12 होगा, यानी इस तरह के सिंबल के लिए एस जो होगा मैग्नेटिक क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर +12 और नीचे वाला के लिए हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -s जो हो जाएगा -12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10वां इलेक्ट्रॉन इस तरह का नीचे है तो इसका क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अगर आपको इसी तरह से अगर आपको कहता कि कैल्शियम के 20वें इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो लिख दीजिए कैल्शियम का परमाणु संख्या भी 20 होता है, 1:2:2 2p6 3:2 3p6 4:2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यहाँ से लिख दीजिए। अब आपको करा 20वां इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20वां इलेक्ट्रॉन यहीं पर है तो इसका कक्षा कितना 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो जाएगा। एस कक्षा में तो एस के लिए एल कितना था तो 0 आपको बताए थे। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका कॉलम कितना बनेगा 1 तो 0 और यहाँ देखिए 18वां यहाँ इलेक्ट्रॉन है 19वां ई हो जाएगा 20वां ई हो जाएगा। तो 20वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है तो 20वां नीचे है, ये तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 और नीचे वाला के लिए एस क्या हो जाता है -12 हो जाता है। अगर आपको इसी में कह देता क्वेश्चन, अब ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन कह देता कैल्शियम के 19वें इलेक्ट्रॉन का सभी क्वांटम नंबर निकालें, तो आप तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखबे करते। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है पता है। अब देखते कि 19वां कहाँ एडजस्ट कर रहा था 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, यानी 18 के बाद 19 20 इसी में एडजस्ट कर रहा है तो 4 यहाँ होबे करता। एस के लिए एल का मान 0 होता है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका कॉलम इतना बनता है। 18 वो इधर है 2 4 2 2 4 6 10 6 2 12 6 18 और 19वां ई है तो 19वां ई है इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा, 0 कॉलम में है और 19वां ऊपर भरे है। हम आपको बताया कि ऊपर भरे के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +8 हो जाता है और नीचे वाला के लिए स्पिन क्वांटम नंबर -8 हो जाता है। तो यहाँ देखिए ऊपर भरे है तो इसका क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।